मेमोरी भी ना बड़ी कमाल की चीज है। आपके घर के बाहर बैठा कुत्ता आपकी बातें 2 मिनट तक याद रख सकता है और वही सेम बात एक चिंपैंजी 20 सेकंड में भूल जाएगा। लेकिन एक हाथी आपका चेहरा जिंदगी भर याद रखेगा। आपका पार्टनर आपकी गलतियां कभी नहीं भूलेगा, लेकिन आप उसका बर्थडे 1000 बार बताने के बाद भी भूल जाओगे। हमारी मेमोरी ख्याली पुलाव पकाना भी जानती है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीट करना भी जानती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी मेमोरी का सिर्फ एक ही काम है, हमें एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में डालना? नहीं, ये मेमोरी हमारी जान भी बचा सकती है। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि पिछली बार जब गरम भगोना छुआ था और हाथ अपने आप पीछे चला गया था, वो पार्ट था हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का। इसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम के मेमोरी सेल्स, ये दोनों मेमोरी के बेसिस पे ही वर्क करते हैं और ये लिटरली हमारी जान बचाते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो बीमारियों से लड़ने के काम आता है। ये बीमारियां या तो बाहर के आई हुई किसी चीज की वजह से हो सकती हैं या फिर हमारे अंदर ही किसी मैल फंक्शन की वजह से भी हो सकती हैं। जैसा कि हमने अभी आजकल के दिनों में एटलीस्ट जिसको हम जानते हैं वो है कोविड-19। ये एक वायरस है। इस वायरस जैसी ही कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इम्यून सिस्टम को खतरा महसूस करवाती है उसे बोलते हैं एंटीजन। और इससे लड़ने के लिए जो सोल्जर्स हमारा इम्यून सिस्टम बना के खड़े करता है उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये 2 तरह के सोल्जर्स बनाता है। एक वो जो बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं और दूसरे वो जो सीनियर सिटीजन बन के रहते हैं और आने वाली सारी जनरेशंस को डरा के रखते हैं कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो क्या करना है। अब ये तो हो गया कि लड़ाई हो कैसे रही है, पर वैक्सीन के बारे में हम 2 साल से सुन सुन के थक चुके हैं। तो आखिर ये वैक्सीन होती क्या है और ये काम कैसे करती है और इसकी क्या जरूरत है एक कोविड-19 के पैंडेमिक में? एडवर्ड जेनर को वैक्सीन्स का फाउंडर माना जाता है। इन्होंने 1796 में काउपॉक्स के वायरस से हमको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी। इसके बाद 1798 में पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी और 1802 में वो इंडिया पहुंची। वैक्सीन की मदद से 1979 में स्मॉल पॉक्स ग्लोबली खत्म हो गया। इसके अलावा भी काफी सारी बीमारियों की वैक्सीन बनी, जैसे कि कॉलेरा, टेटनस, डिप्थेरिया। 1985 तक पोलियो की 2 तरह की वैक्सीन बनाई गई और 2014 तक इंडिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया। इन वैक्सीन के अंदर वो सेम एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि उस बीमारी का रीजन है जिसके लिए वो वैक्सीन बनी है। जैसे कि मीजल्स की वैक्सीन के अंदर मीजल्स का वायरस प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो अगर मुझे फूड पॉइजनिंग से बचना है तो मुझे खराब खाना खा लेना चाहिए। Anyway, जो एंटीजन इनके अंदर प्रेजेंट है वो या तो बहुत ही कमजोर होता है या उसे मार दिया जाता है। दोनों ही सिचुएशंस में वो आपको बीमार नहीं कर सकता, पर वो आपके इम्यून सिस्टम को बहका सकता है कि उठो, एंटीजन आया है, लड़ो। जैसे ही ये लड़ाई शुरू होती है हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसे वो करता अगर सच में हमें वो बीमारी हो गई होती तो। और जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बनाता है बी सेल। बी सेल भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक सेल है। हर बी सेल के ऊपर सिर्फ एक तरह की एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ एक तरह के एंटीजन को पहचानती है और इन्हें जैसे ही अपना वो बिछड़ा दोस्त मिलता है ये पागलों की तरह अपने नंबर को बढ़ाने लगती है। जैसे ही ये बी सेल अपने नंबर बढ़ाता है ये और भी बहुत सारी एंटीबॉडीज रिलीज करता है। हमारे ब्लड के अंदर ये एंटीबॉडीज का नंबर बढ़ने लगता है और ये उस एंटीजन को घेर के उसे मारना शुरू कर देती है। और जैसा कि मैंने कहा था, सेल्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जो ये एंटीबॉडी बना रहे हैं और लड़ रहे हैं, दूसरे वो सीनियर सिटीजन्स जो कि शांत बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और आने वाली जनरेशंस को समझाएंगे कि कैसे इस सेम एंटीजन से लड़ना है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेम एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा हम उससे लड़ने के लिए तैयार होंगे।
हमारी मेमोरी सेल्स को पता होगा कि उन्हें क्या करना है। तो इसीलिए वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बीमारी को ठीक नहीं करती हैं, हमें उससे बचाती हैं। और हम सभी को पता है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमने ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि साइंस की बड़ी बड़ी बातें हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा सके। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। साइंस सिस्टर्स विल सी यू नेक्स्ट साइनिंग ऑफ। साइंस सिस्टर साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक। साइनिंग ऑफ। वो कुछ फिट नहीं हो रहा है। स्क्रिप्ट में साइनिंग ऑफ है। तो स्क्रिप्ट तो पूरी बेकार है।